हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज हम बनाएंगे ह्यूमन हार्ट, वो भी सिर्फ इमोजी हार्ट से। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिटेल्स में बताऊंगा स्ट्रक्चर, फंक्शन और डिटेल्स पार्ट ड्रॉ करके मैं बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिए और आप सीख पाओगे कैसे ड्रॉ करना है और सारे पार्ट्स भी सीख जाओगे। तो अभी हम ड्रॉ करें लाइनिंग। ह्यूमन हार्ट का 3 लाइनिंग होता है, आउटर, मिडिल और इनर लाइनिंग कवरिंग। तो आउटर को बोलते हैं पेरिकार्डियम, मिडिल को बोलते हैं माइकार्डियम और इनर को बोलते हैं एंडोकार्डियम। उसके बाद हम बनाएंगे वेना कावा। 2 वेना कावा होता है हमारा, सुपीरियर और इन्फीरियर। सुपीरियर वेना कावा क्या करते हैं, हमारा हेड नेक वहाँ से ब्लड हार्ट को लाते हैं। और इन्फीरियर वेना कावा क्या करता है, हमारा लोअर पार्ट से हमारा ब्लड क्या करते हैं, हार्ट को लाते हैं प्यूरिफाई करने के लिए। और वेन का काम क्या है, वो सारे डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट को लाते हैं प्यूरिफाई करने के बाद। अभी हम बनाएंगे आर्टरी। आर्टरी का काम है 2, जैसे हमारा एक नॉर्मल आर्टरी हो गया जो हमारा प्योर ब्लड सारे बॉडी पार्ट्स को सेंड करते हैं, और एक होगा पुल्मोनरी आर्टरी जो अभी हम ड्रॉ कर रहे हैं। पुल्मोनरी आर्टरी का काम है हमारा जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट्स को रिसीव हुआ है उसको प्यूरिफाई करने के बाद, वो प्यूरिफाई करने के लिए वो लंग्स को सेंड करेगा पुल्मोनरी आर्टरी देकर। और लंग उसको प्यूरिफाई करने के बाद वो क्या करेगा ना, फिर पुल्मोनरी वेन से हार्ट को सेंड करेगा एट्रियम और वेंट्रिकल से। जैसे वो प्योर ब्लड हमारा सर्कुलेशन में सारे बॉडी पार्ट्स को जाएगा। तो ये होगा नॉर्मल सर्कुल। तो पुल्मोनरी आर्टरी और पुल्मोनरी वेन हमारा नॉर्मल आर्टरी और वेन से अलग है। क्यों? वो अलग काम करते हैं। जैसे हमारा नॉर्मल आर्टरी क्या करते हैं, प्योर ब्लड सारे बॉडी पार्ट्स को सेंड करते हैं, लेकिन पुल्मोनरी आर्टरी क्या करते हैं, हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड प्योरीफाई करने के लिए लंग्स को देता है। और अभी हम बनाएंगे आरोटा। आरोटा का 3 होते हैं, द नोमिनेटेड आर्टरी और द लेफ्ट कॉमन करेक्टेड आर्टरी और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। और हार्ट का पोजीशन क्या है, द हार्ट लाइज इन द थोरैक्स बिटवीन द लंग्स एंड बिहाइंड द स्टर्नम। 2/3 ऑफ द हार्ट इज द ऑन द लेफ्ट साइड, जो हमारा लेफ्ट साइड के थोड़ा झुक के रहता है। अभी हम बनाएंगे वॉल्व्स। वॉल्व क्या करते हैं ना, 2 चैम्बर के बीच में रहते हैं और उसका काम होता है बैकवर्ड फ्लोइंग को प्रिवेंट करना। और हमारा राइट साइड होता है ट्राइकोस्पिड वॉल्व और लेफ्ट साइड होता है हमारा बाइकोस्पिड वॉल्व और उसको बोलते हैं हमारा मिट्रल। राइट वेंट्रिकल का काम है वो पंप करके ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए लंग्स को भेजते हैं, और लेफ्ट वेंट्रिकल का काम है वो पंप करके ब्लड को सर्कुलेशन में सारे बॉडी पार्ट्स को भेजते हैं। तो ये हो गया हमारा ह्यूमन हार्ट का फंक्शन और सर्कुलेशन। तो चलिए अब हम उसको कलरिंग करके 3D लुक देंगे, और सारे पार्ट्स को मैं अलग अलग कलर दूंगा क्योंकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, और डिस्क्राइब भी मैं करूँगा कलरिंग करके। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इस तरह ही छोटा सा चैनल को ग्रो होने में सपोर्ट होता है। तो वीडियो को एंड तक देखिए, अच्छा लगा तो शेयर करिए अपने दोस्त को, क्योंकि इस तरह आप ह्यूमन हार्ट्स आप बना पाएंगे और उसको कलरिंग भी कर पाएंगे, सारे पार्ट्स आपको याद भी हो जाएगा जैसे मैंने समझाया आपको। इस तरह मतलब आप डिस्क्राइब भी कर पाओगे। अब वो जब हम उसका ड्राइंग कर देते ना, उसका आप इजीली उसका लिख पाओगे, डिस्क्राइब करके लिख पाओगे जो एग्जाम में आएगा। वीडियो को एंड तक देखिए, और कलरिंग करते करते मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ उसका स्ट्रक्चर, फंक्शन और पोजीशन और उसका सारे पार्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मेन होता है हार्ट। हार्ट इज हमारा कोनिकल होलो मस्कुलर टेंडेंस ऑर्गन। इट लाइज इन द थोरैक्स बिटवीन द लंग्स एंड बिहाइंड द स्टर्नम। 2/3 ऑफ द हार्ट इज ऑन द लेफ्ट साइड और ऑब्लिक, थोड़ा सा झुक के रहता है लेफ्ट साइड। फिर होता है स्ट्रक्चर। ह्यूमन हार्ट इज सराउंडेड बाय एन आउटर कवरिंग कॉल्ड पेरिकार्डियम, मिडिल कॉल्ड माइकार्डियम और इनर कॉल्ड एंडोकार्डियम। चैम्बर्स ऑफ हार्ट 4 होते हैं, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। फिर रहता है हमारा वॉल्व्स ऑफ हार्ट। हमारा 2 वॉल्व्स होते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड। राइट साइड जो हमारा वॉल्व होता है वो होता है ट्राइकोस्पिड वॉल्व, और लेफ्ट साइड जो वॉल्व होता है हमारा बाइकोस्पिड वॉल्व, और उसको बोलते हैं मिट्रल वॉल्व। फिर होता है हमारा ब्लड वेसल्स अटैच टू हार्ट। इससे हमारा आर्टरी और वेन्स हमारा फिर हमारा हार्ट को कनेक्ट होता है, जो कि हमारा उसको बोलते हैं क्या, कोरोनरी सर्कुलेशन। और एक होता है पुल्मोनरी सर्कुलेशन, और एक होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो तीनों सर्कुलेशन मैं इजीली बताऊंगा। पुल्मोनरी सर्कुलेशन हमारा हार्ट जो रिसीव करते हैं डीऑक्सीनेटेड ब्लड, उसको प्यूरिफाई करने के लिए वो लंग्स को भेजता है थ्रू पुल्मोनरी आर्टरी। लंग उसको प्यूरिफाई करने के बाद वो फिर पुल्मोनरी वेन्स देके वो हार्ट को सेंड करते हैं। हार्ट उसको फिर पंप, वो हो गया पुल्मोनरी सर्कुलेशन। फिर होगा सिस्टमिक सर्कुलेशन। हार्ट उस प्यूरिफाई ब्लड को पंप करके हमारे सारे बॉडी पार्ट्स को सेंड करते हैं, वो हो गया सिस्टमिक सर्कुलेशन। और सारे बॉडी पार्ट्स से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो क्या, वेन से हमारा कलेक्ट करके हार्ट को लाता है, वो हो गया सिस्टमिक सर्कुलेशन। कोरोनरी सर्कुलेशन के
हार्ट को चलने के लिए वो खुद को सप्लाई होना चाहिए, ब्लड सप्लाई। तो वो खुद को ब्लड सप्लाई करता है, जो कि हमारा आर्टरी और वेन उसको कनेक्ट होता है, उसको बोलते हैं हमारा कोरोनरी सर्कुलेशन। इस तरह हमारा हार्ट भी कंप्लीट हो गया और सारे स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो गया और आपको मैं समझा दिया। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करिए और अपना दोस्त को सेंड करिए, वो अच्छे से लिख पाएगा एग्जाम में और ड्राइंग भी कर पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून। और अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए एक्सरसाइज करिए।